आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पावलोव और स्किनर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसीलिए आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट करके आंसर बताइएगा, और अगर नहीं आता है तो अच्छे से वीडियो को पढ़ लीजिएगा। और अगर एक बार में क्वेश्चन याद नहीं होते हैं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। और इसकी प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है, तो CDP आपको अगर रिवीजन करना है तो प्लेलिस्ट से रिवीजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में भोजन क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंडीशनड उद्दीपक यानी कि CS, ऑप्शन नंबर बी अनकंडीशनड उद्दीपक यानी कि UCS, और ऑप्शन नंबर सी कंडीशनड अनुक्रिया यानी कि CR, और ऑप्शन नंबर डी अनकंडीशनड अनुक्रिया यानी कि UCR। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि UCS। UCS की फुल फॉर्म क्या होती है? UCS की फुल फॉर्म होगी अनकंडीशनड स्टिमुलेट। क्वेश्चन नंबर 2, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किस जानवर पर किया गया था? ऑप्शन ए कुत्ते पर, ऑप्शन बी बिल्ली पर, ऑप्शन सी चूहा या कबूतर पर, ऑप्शन डी बंदर पर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चूहा और कबूतर पर स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया गया था। और जो कुत्ता है इस पर पावलोव ने प्रयोग किया था, बिल्ली पर थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था, और बंदर पर कोहलर ने प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 3, पावलोव के प्रयोग में घंटी बजने पर लार आना क्या कहलाता है? तो पावलोव ने जो प्रयोग किया था उसमें घंटी बजने पर जो लार आती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अनकंडीशनड अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर बी कंडीशनड अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर सी पुनर्वलन, ऑप्शन नंबर डी विलोप। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कंडीशनड अनुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार व्यवहार को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है? तो स्किनर ने व्यवहार को बढ़ाने के लिए क्या बताया था? इसका हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दंड, ऑप्शन नंबर बी पुनर्वलन, ऑप्शन नंबर सी विलोप, ऑप्शन नंबर डी उदासीन उद्दीपक। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुनर्वलन। अगर आपसे स्किनर से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ऑप्शन में पुनर्वलन दिख रहा है तो आप पुनर्वलन पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब कंडीशनड उद्दीपक को बार बार अनकंडीशनड उद्दीपक के बिना प्रस्तुत किया जाए तो क्या होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन है पुनर्वलन, ऑप्शन बी सामान्यीकरण, ऑप्शन सी विलोप या एक्सटेंशन, और ऑप्शन नंबर डी विभेदीकरण। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विलोप या एक्सटिंक्शन। क्वेश्चन नंबर 6, एक बच्चा क्लास में शोर करने पर टीचर से डांट खाता है और शोर करना बंद कर देता है, यह कौन सा पुनर्वलन है? तो इसका हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सकारात्मक पुनर्वलन, ऑप्शन नंबर बी नकारात्मक पुनर्वलन, ऑप्शन नंबर सी सकारात्मक दंड, ऑप्शन नंबर डी नकारात्मक दंड। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सकारात्मक पुनर्वलन के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 7, स्किनर ने पुनर्वलन के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 प्रकार बताए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव पुनर्वलन होता है और नेगेटिव पुनर्वलन होता है, सकारात्मक और ऋणात्मक पुनर्वलन। क्वेश्चन नंबर 8, पावलोव का सिद्धांत किस प्रकार के सीखने पर आधारित है? पावलोव ने जो सिद्धांत दिया वो किस तरह के सीखने पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए ऐच्छिक अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर बी अनैच्छिक अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर सी सूझ द्वारा सीखना, ऑप्शन नंबर डी अनुकरण द्वारा सीखना। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनैच्छिक अनुक्रिया के आधार पर सीखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑपरेंट कंडीशनिंग शब्द किसने दिया? तो इसका हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए पावलोव, ऑप्शन नंबर बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर सी स्किनर, ऑप्शन नंबर डी वाटसन। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्किनर ने दिया। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है ये स्किनर ने दी है, जिसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? तो उसे नैमित्तिक सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के प्रयोग में सामान्यीकरण का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए केवल एक खास घंटी पर लार आना, ऑप्शन बी घंटी जैसी दूसरी आवाज़ पर भी लार आना, ऑप्शन सी लार का आना बंद हो जाना, ऑप्शन डी भोजन के बिना लार आना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा घंटी जैसी दूसरी आवाज़ पर भी लार आना,
पावलव के प्रयोग में सामान्यीकरण का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा होमवर्क करने पर माँ से शाबाशी पाता है जिससे वह रोज़ होमवर्क करता है। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है पावलव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी स्किनर का सकारात्मक पुनर्वलन। ऑप्शन नंबर सी थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी कोहलर का अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्किनर का सकारात्मक पुनर्वलन। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्किनर ने 2 तरह के पुनर्वलन बताए हैं। एक पॉजिटिव बताया है यानी कि धनात्मक या सकारात्मक पुनर्वलन, और दूसरा नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक पुनर्वलन बताया है। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं पावलव और स्किनर से संबंधित। पावलव और स्किनर से कम एक क्वेश्चन इस टेबल से देखने को मिलेगा। तो पावलव ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत दिया। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया। उद्दीपक और अनुक्रिया किस में आता है? तो पावलव के सिद्धांत में आता है, जबकि अनुक्रिया और परिणाम स्किनर के सिद्धांत में आता है। ऐच्छिक क्रिया किसके अंतर्गत आती है? तो पावलव के अंतर्गत आती है, और ऐच्छिक क्रिया स्किनर के अंतर्गत आती है। कुत्ता, घंटी और भोजन ये पावलव के सिद्धांत में दिए गए हैं, जबकि चूहा, लीवर और खाना ये स्किनर के सिद्धांत में दिया गया है। यूसीएस, यूसीआर और सीएस और सीआर ये पावलव के सिद्धांत में दिए गए हैं, जबकि स्किनर के सिद्धांत में पुनर्वलन और दंड पर प्रयोग किया गया है। तो ये टेबल से आपका कम से कम 1 क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो ये थे आज के हमारे पावलव और स्किनर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को उन लोगों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा जिनका यूपी टेट का एग्ज़ाम होना है। बाकी नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।